डाली डाली फूलों की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने फिर से सुबह से की है। सुबह से मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बस नहा धो के आई हूँ, तो कपड़े वगैरह धो लिए हैं, बस नाश्ता बनाना है। उससे पहले मैंने कहा दिया बाती कर लेती हूँ, फिर जो है आगे का जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। आज संडे है तो मैं ये मेरी मदद कर रहे हैं, झाड़ू लगा दिया है, पोछा ये लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को नहला देती हूँ। बच्चों को नहला धुला के उनको बैठा दिया है पढ़ाई करने के लिए। नाश्ता भी बनाती हूँ। नाश्ते के लिए बहुत लेट हो गया, बच्चों के लिए बनाएंगे, हम लोग सीधे अब खाना ही खाएंगे। तो अभी मैं दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ भी दिखानी है मुझे। तो मंदिर में पूजा करने के बाद आ गई हूँ सीधे किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाया था ना, मम्मी ने घी वगैरह दिया था। तो ये वाला घी का डब्बा मतलब घर से आते टाइम इतना टाइट लगाया था। मैं एक दिन पहले भी इसको खोलने की कोशिश करी थी, मुझसे नहीं खुला। तो फिर मैंने कहा चलो फ्रिज में था इस वजह से नहीं खुल रहा होगा, तो फिर मैंने इसको बाहर रख दिया। हल्का से ये फिर पिघल गई थी घी, उसके बाद ये खुल भी गया, पता नहीं क्यों जम जैसा रखा था, नहीं खुल पा रहा था। तो यहाँ पे मैं ये स्टील के डब्बे में निकालती हूँ, इससे यूज़ करती हूँ दाल में, पराठे बनाने और रोटी के लिए। उसके बाद इसको फिर से मैं फ्रिज में डाल दूँगी या यहीं पे रख दूँगी ताकि ये मतलब पिघला रहे। फ्रिज में तो एकदम से वो हो जा रहा है सख्त सा, फिर खुल नहीं रहा है, ढक्कन वगैरह एकदम टाइट हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे ना मैं पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 2 या 3 या 4 ही पराठे बनाए थे मैंने। मेरे पास आलू रखे हुए थे शाम के उबाले हुए, तो मैंने उन्हीं को फ्रिज में रख दिया था। एकदम से याद आया, मैंने कहा फिर वेस्ट हो जाएंगे। वैसे तो उबाले हुए आलू फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा यूज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रात को ही उबाले थे, सुबह बनाने थे। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी नहीं हो रही है, बारिश वगैरह हो जा रही है दिल्ली में, तो फिर मैंने कहा चलो यूज़ कर देती हूँ, वेस्ट होने से अच्छा। तो बस फटाफट से मैंने फिर आलू छील के पहले ही बना दिया था। यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। उनको ना मतलब अभी टाइम हो गया था 10 साढ़े 10 से ऊपर हो गया था। मैं सोच रही थी हस्बैंड और मैं सीधे जो है नाश्ता खाना ही खाएंगे। तो फिर एकदम से मैंने इनको पूछा कि मैंने पराठे बना दिए हैं 3 से 4, तो आप खाओगे करके। तो फिर एक पराठा इन्होंने खाया, आधा मैंने खाया, एक पलक ने खाया, एक अक्की ने खाया, आधा फिर बच गया था। और क्या बोलते हैं, मेरे पास रात को मैंने बच्चों के लिए खीर बनाई थी, उनका मन था खीर खाने का। तो देखो मैंने गरम कटोरी पहले मैंने तवे के ऊपर रखी, उसके बाद उसी को मैंने डायरेक्ट ऐसे उठाया, तो मेरा हाथ जो है जल गया था। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब मेरा बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ। देखिए बच्चों के लिए पराठा बन गया, सॉस और एक पराठा मैंने उनको दे दिया था। उसके बाद एक पराठा और मैंने बना दिया था, 1 से 2 4 ही पराठे बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे अभी मैं बना कर रही हूँ खीर गरम। मैंने रात को बच्चों के लिए ना खीर बनाई थी, ना हस्बैंड ने रात को खाई ना मैंने खाई। बच्चों में भी बस पलक ने थोड़ी सी खाई, अक्की ने भी थोड़ी सी चखी थी। तो ये खीर बच गई थी, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने, थोड़ी ही बनाई थी, तो वो बची हुई थी, उसको मैंने गरम किया। हस्बैंड से पूछने जा रही थी ठंडी खाओगे या गरम करूं, तो उन्होंने बोला जैसे भी है वैसे दे दो, कोई वो नहीं है कि ठंडी नहीं खाऊंगा गरम नहीं खाऊंगा, क्योंकि खीर है, खीर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, कैसी भी तो खा लेते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा गुनगुना किया और नीचे तले में ना लग गया था थोड़ा सा, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो वो मैंने मतलब उनको तो मैंने इसमें दिया और मैंने इसी में खा लिया था जिसमें मैंने खीर बनाई थी। तो बस उनके लिए भी लगा दिया मैंने, एक पराठा, थोड़ी सी खीर और मिर्ची का अचार। तो यहाँ पे बस अभी तैयार हो गया हमारा नाश्ता, खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मैंने आप लोगों को बोला था शुरू में ही जब वीडियो स्टार्ट किया था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी अच्छी सी चीज़, तो वो अच्छी सी चीज़ आ चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, यहाँ पे पहुँच गया है। देखिए सामान ये क्या है वो आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा चलो ये लोग ही करें, वैसे ये कर नहीं रहते, ये बोल रहे थे हमें ये चीज़ हमें अलाउ नहीं होती कि हम खोल के अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएँ, बस हमें डिलीवर करना होता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर ख़राब होगा कुछ चीज़ तो फिर मैं कहाँ बदली करते रहूँगा, इससे अच्छा अभी खोल के दिखा दो। तो उन्होंने खोला है, अभी आप देखना कि कैसी है। नहीं वो चेक करके भेजते ना, वो डेमो होता है। अच्छा वहाँ से चेक करके भेजिए सही मशीन जा रही है। चालू करिए, चालू हो गया।
कुछ प्रॉब्लम से ये पानी क्या वही लोग भरते हैं सर? एक बार चेक होता है ना वहाँ पे कि सर चेक होता है कि चैम्बर है कि नहीं। हाँ हाँ, अब ऐसे बिना चेक करे भेज देंगे तो यहाँ खराब हो जाएगा। समझ गए? व्हील है ना इस पे? नहीं नहीं है। बिल होगा यार, बिल होगा। है ना? हाँ। जो ऑर्डर करो वही आएगा। तो नाश्ता बनाया था पहले मैंने, उसके बाद नाश्ता करने से पहले मैंने कहा चलो मैं मशीन में भी टीका लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी चीज़ आए छोटी बड़ी हो तो उसकी सबसे पहले पूजा करते ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया बाती कर दी थी पहले और टीका भी बनाया था मैंने, तो मैंने कहा चलो मशीन में भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, क्योंकि नई चीज़ है, उद्घाटन और ऐसे ही करना चाहिए पूजा के साथ। हम लोग हमेशा करते हैं, चाहे छोटी चीज़ लें चाहे बड़ी चीज़ लें, तो ये हमारे रीति रिवाज में है ही है। तो मैंने कहा चलो पूजा करते हैं, उसके बाद ही जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। बस मैंने धूप से थोड़ा सा पूजा भी कर लिया, आरती कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था ये सब करना। तो इससे पहले आपने क्लिप देखी होगी, वो मैंने आपको दिखा दिया कि पहले जब वो सामान आया था तब की भी मैंने ऐड की थी, और जब मैंने पूजा की थी मंदिर में पूजा की, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। फिर नाश्ता बनाने के बाद मैंने जो है मशीन की पूजा करी, और उसके बाद मैंने नाश्ता किया। और देखिए मैंने पूजा करी, जब ना छोटी छोटी चीज़ भी आती है हम लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब चाहे जब मेरी बेटी का स्टडी टेबल आया था हमने इसकी भी पूजा की थी, लैपटॉप लिया था तब उसकी भी पूजा की थी, टीका लगाया था, और मशीन मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये सब चीज़ें। पंखा बढ़ा दिया, आवाज़ आ जाएगी बेटा, 2 मिनट के लिए कम कर दे। तो हम लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, और हम लोगों का है भी, मतलब हमारे रिवाज में है कि कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो उसकी पूजा आपने पक्का करनी है। तो गर्दन में भी हो रहा है दर्द? नहीं, थोड़ा सा कुर्सी में बैठ के कर, इसमें बैठ के कर, टेबल में ज़्यादा झुकना मत, ठीक है? ठीक है। तो ये आजकल बिना टेबल यूज़ करे पढ़ाई कर रही थी तो गर्दन में दर्द हो रहा है, झुकना नहीं ज़्यादा, ठीक है? पंखा तेज कर देती हूँ मैं। ले, आ रही है हवा? बैठ, आ रही है? और तेज करूँ? नहीं तो दिया वो हो जाएगा ना। तो कपड़े तो मैं सुबह धो चुकी थी, मुझसे उसी टाइम कह रहे थे मत धो, आज मशीन तो आने वाली है फिर धोएंगे। मैंने कहा बाल्टियों में पानी है मैं धो देती हूँ, तो अभी धो चुके हैं। तो लेकिन सुखाने बाकी हैं क्योंकि बादल लगा और बारिश भी हो रही थी, अभी अभी रुकी है। तो ये है हमारी मशीन, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ऐसे कुछ फंक्शन है, अभी मैंने इसको अकी मत करो बेटा, आप पढ़ाई करो जाओ, जो दिया है मैंने। ये है, ये टैप के लिए पाइप है, यहाँ इसको टैप में लगाएंगे और यहाँ से पानी फिर जाएगा अंदर। और ये सुखाने के लिए है, डायर है। ये बहुत मतलब 7 kg की है, काफ़ी हमारे लिए बहुत है। घर में जो हमारी है गांव में वो 8 की है, तो उसमें भी वो काफ़ी कपड़े धुल जाते हैं हमारे। तो ये हमने ये ली, छोटी छोटी सी ठीक है, हम लोगों का इधर उधर जाना ही होता है तो उतना ठीक है। मतलब ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन स्पेस काफ़ी है हमारे लिए, बहुत हो जाएगा। पंखा चलाए मैंने, आवाज़ आ भी रही है पता नहीं। तो इसमें ये है, और ये पाइप अलग से है, ये पूरा ढक्कन उठ जाएगा, साइड में रख सकते हैं हम। उसके बाद ये है यहाँ का। थे तो हमने एक सेकंड हैंड मशीन ली थी जो ऑटोमेटिक थी, ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, तो हाँ वो ली थी। उसमें क्या होता था ना, उसमें क्या हुआ, ली हमने मतलब कम से कम उसमें हमने 5 या 6 बार कपड़े धोए होंगे बिना परेशानी के, वरना तो वो ख़राब ही हो गई। जैसे लाए उसके चौथे दिन 5वें दिन ख़राब हो गई, पानी नहीं जा रहा था उसका और ना ही घूम रही थी वो। उसके बाद फिर उसमें हमने लगाए कितने पैसे, फिर उसके बाद वो थोड़े दिन चली, फिर ख़राब हो गई, फिर पैसे लगाए। मतलब मैं इनसे कह रही थी अगर उस टाइम पे हमने जितना पैसा उसमें लगाया था उसमें 2-3 हज़ार और डालने में हमारी ये मशीन उसी टाइम आ जाती। लेकिन होता है ना, जो वेस्ट होना होता है वो होता ही है, तो फिर हम उसको छोड़ के आगे लास्ट में तो
लास्ट में तो क्या हुआ था, उसके ऊपर यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे मिरर मतलब शीशा था, तो इन्होंने क्या किया, पानी गर्म कर गया, रॉड से पानी गर्म किया और वो प्लग ऊपर से बटन खुला ही रह गया और उन्होंने यहाँ पे रख दिया रॉड, तो वो गर्म होते 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 वो कांच पूरा टूट के उसमें भर गया था। फिर तो वो क्या ही बनती, हम उसको वहीं छोड़ के आए जब यहाँ को आ रहे थे। तो अभी चलिए इनसे हो गई बात, चलो फिर धुला दो कपड़े, सुखा दो, मतलब धो तो लिए मैंने, भाग क्यों रहे हो? बधाई हो, आपने मशीन ले ली। बोल धन्यवाद, बधाई आपको है, कपड़े तो आपने धोने हैं। हाँ अभी तो धोते ही हो। हाँ मैं भी धो सकता हूँ। आज तक नहीं धोते थे क्या? हैं? पार्टी होगी फिर आज तो। आपको बधाई हो फिर रखी। हाँ लेके आए मशीन, ये यहाँ लगा दिया है रूम में, इधर है, उधर है कपड़े। डालो उसको और निकाल दो। सबसे पहले आपका ही डालती हूँ। हाँ ये हैं बच्चों के कपड़े, सूख जाएंगे अच्छे से, अब पंखे में नहीं सुखाने पड़ेंगे। हैं पंखे में डाल लेंगे, बांध नहीं तो नहीं जाएगी। जैसे बारिश अगर वो हुई तो, नहीं तो हल्का धूप में, आधे घंटे की धूप में तो ये हाँ, सूख जाएंगे अच्छे से। ये लो, ये ड्रायर, हाँ ठीक है ना, ये ड्रेन, ये ड्राई करेंगे, इसको ड्रेन पे रखना है, पानी निकलेगा ना, और इसको घुमा देना है, एक कोपे कर दो। हिलते ही नहीं है ना, फर्स्ट बार में बस चल गई भी चल गई। आवाज़ नहीं है ज़्यादा। हाँ आवाज़ तो उसकी हो रखी है ना, वो वाली की। वो बहुत करती है। कौन सी? जो वहाँ थी पूना में। जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो ख़राब थी, शुरू दिन से इतनी आवाज़ करती थी, कट 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 कट। हम सोचते थे ऐसा ही होता होगा, है हमको लग रहा है ऐसे ही होता होगा, लेकिन जब वो बुलाए हमने रिपेयर करने वाले, तो उन्होंने बोला कि ये मशीन तो आपकी ख़राब है, मतलब ये पहले भी बहुत बार रिपेयर हो चुकी है और मैंने खुद भी रिपेयर करी है। उन्होंने बोला, तब हमको पता चला कि जिनने हमको बेची उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया है। वो बोल रहे थोड़े दिन ही चलाई है, ऐसा बोला था ना, नई मशीन है, थोड़े दिन ही चलाई है। तो बस हमने उस टाइम पे वही करना था, उसी में करने थे, खर्च 4-5 हज़ार की वो थी, फिर 3-4 हज़ार वो लगे थे, उतने में ये मशीन आ भी जाती। उस टाइम पे सस्ती भी होगी मुझे लग रहा है, अभी तो 2-3 साल हो गए हैं तो थोड़ा महंगी हो ही गई। चलो अब कपड़े सूखते हैं इसमें, फिर डालते हैं कपड़े। तो खड़े क्या रहे हैं यहाँ पे, आवाज़ कर देगी वो। इसमें कपड़े सूख रहे हैं। हाँ पानी निकल रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे रख के भी धो सकते हैं हम, नहीं धो सकते। मशीन वहाँ वो प्लग वहाँ लगा के यहाँ से धो दो। हाँ हम भी धो सकते हैं, और पानी तो यहाँ पाइप चाहिए होगा, पाइप लेना पड़ेगा। वहाँ पर सुखा सकते हैं, यहाँ पर धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। ये याद रखना जी, सुखाते समय ड्रेन खोल लेना। तो पानी कैसे निकलेगा। तो कपड़े डाल दिए हैं बाहर सुखा के, यहाँ पे रख दिए मशीन, क्योंकि बाहर नहीं रख सकते, चूहा हुआ होगा तो घुस जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, मैं और ये जा रहे हैं वो करने, इनकी घड़ी का फीता जो है वो टूट गया था, वो बनाना है। और एक हमारे पास फ़ोटो फ्रेम है जिसमें घड़ी है और फ़ोटो भी लगती है उसमें, जो होता है वो फैमिली वाला। तो उसमें क्या हुआ कि घड़ी ख़राब हो रखी है, तो वो भी ले जा रहे हैं। कल शाम को गए थे हम लोग, लेकिन शाम को क्या हुआ, वो जो बनाते हैं भैया वो थे नहीं, तो उन्होंने कहा सुबह आना। तो अभी बज चुका है 12, फटाफट से जाते हैं, जाके फिर बना के आते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाना है। तो अभी चलते हैं, मैं तैयार हो गई, मैंने ये ब्लू वाला कुर्ता डाला है अपना, बच्चे भी यहाँ रहते हैं घर में। तो कल दिन से मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट किया था, आपको मशीन वगैरह दिखाई, उसके बाद मैंने आपको बोला हम लोग जा रहे हैं घड़ी बनाने। तो घड़ी बनाने हम गए, लेकिन वो बन नहीं पाई, क्योंकि वो रिपेयर करने वाले
कल भी नहीं आए थे। उन्होंने परसों गए थे तब भी बोला था कि कल आना, कल बोला अभी नहीं आए हैं, 1-2 दिन यहीं छोड़ दो। तो इन्होंने कहा मैं नहीं यहाँ नहीं छोड़ता हूँ, शाम को हम लोग बाहर जाएंगे, वहीं से बनवा लेंगे। तो फिर हम लोग गए, वहाँ से वापस आए तो हमारा एकदम से प्लान बना कि चलो ये घड़ी को घर छोड़ के जाते हैं और सब्ज़ी ले आते हैं, क्योंकि मौसम का पता नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो जा रही है। तो फिर ये मैं उसी टाइम जो है सब्ज़ी लेने चले गए, सब्ज़ी लेके आए। सब्ज़ी कितनी महंगी हो रही है पता है, लौकी 50 रुपये किलो, भिंडी 60 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा महंगी। और सबसे ज़्यादा तो टमाटर हो रहे हैं, टमाटर हो रहे हैं 150 रुपये किलो, 40 रुपये के पाव भर। हे भगवान, समझ ही नहीं आ रहा। 160 रुपये किलो थे, 150 थे, कुछ ऐसे थे। तो फिर आधा किलो ही टमाटर लिए हमने, क्योंकि टमाटर ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सैटरडे संडे को ही मैं ज़्यादा टमाटर वाली चीज़ें बनाती हूँ, नहीं तो कभी कड़ी, कभी कुछ बना लेती हूँ बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो आधा किलो हमारा बहुत पहुँच जाएगा। 1-2 दाने और भी थे, मतलब मिला के 1 किलो से थोड़ा कम हो ही जाएंगे। उसके बाद सब्ज़ी लेके आए, फिर घर आके खाना बनाया। खाना खाने में ही 2:30 बज गया था। फ़ोन मैंने पकड़ा ही नहीं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। फटाफट काम किए। मैंने कहा चलो मैं वीडियो एंड कल ही करूँगी। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर शाम को इनकी घड़ी का रिपेयर करने गए। इन्होंने गूगल पे सर्च किया, क्या हुआ, गूगल पे सर्च किया, वो उसने कहाँ बताया, सीधे मॉल में। हम चले तो गए गूगल के मैप के थ्रू, तो वो मॉल में था। मॉल के अंदर भी हम चले जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी, बाहर से ही पूरा भरा था, गाड़ी वगैरह बहुत थी। तो फिर इन्होंने फिर दूसरे वाले दुकान एड्रेस पे मैप डाला, तो वो यहीं पे था जहाँ से हम सब्ज़ी लाते हैं। ये कह रहे पहले ही मैं यहाँ डालता तो उतना नहीं जाना पड़ता। तो काफ़ी दूर तक गए, उसके बाद फिर आए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अच्छा हुआ उस टाइम बारिश नहीं आई, वरना हम बहुत भीग जाते। बारिश रुकने के बाद हम गए, और हमारे घर आते ही बारिश फिर से शुरू हो गई थी। तो बस यही रहा कल दिन का, मतलब रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया बीच का, वो बता दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताना, और मेरा जो मुझे जो गिफ्ट दिया है फौजी साहब ने, वो कैसा लगा ज़रूर बताना। ये है, आज भी मैंने इसमें कपड़े, हस्बैंड को क्या हो रहा था, कल तो हमने बस सुखाए थे, उनको ये हो रहा था कि एक बार इसमें वॉश भी कर लेते हैं। तो आज सुबह ऑफिस जाने से पहले उन्होंने बोला कि और काम तुम कर लेना, जो मैं और दिन तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो आज कपड़े धुलते हैं। तो फिर उन्होंने फटाफट से कपड़े इसमें डाले, पानी भी आ गया था उनके ऑफिस जाते जाते, तो कपड़े धुल के गए, फिर मैंने सुखाए। फिर उसके बाद एक बार मैंने बच्चों को नहलाया। वो आज बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि दिल्ली में अलर्ट है ना, मतलब बारिश ज़्यादा होने का, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है। तो देखते हैं जो भी है, चलो ठीक है, छुट्टी अगर दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी। तो फिर उनको नहलाने के बाद मैंने वो कपड़े हाथ से ही धोए, फिर इसमें सुखाए, वो सूख भी गए हैं एक बार के, जो सुबह 8 बजे धोए थे। तो कैसा लगा वीडियो बताना, गिफ्ट कैसा लगा मेरा ज़रूर बताना। ज़रूरत की चीज़ थी तो ले ली, तो मुझे तो अच्छा लगा। हस्बैंड कब से बोल रहे थे ले लेते हैं, मैं सोची थी अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा ऑफर चलेगा तब लेंगे। लेकिन जब देखा इन्होंने बारिश इतनी तेज़ हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, पंखे में सुखा रही है, 10 बार तो उठा रही है, 10 बार अंदर डाल रही है, इन्होंने कहा लेना तो है ही, ले लेते हैं चलो। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर ले लो, मना करूँगी तो फिर गुस्सा करेंगे। बोला ठीक है, अब मैं ले ही नहीं रहा हूँ, कह देंगे बाद में लेंगे। मैंने कहा चलो ले लो। तो यूज की चीज़ है, संभाल के रखेंगे अच्छे से तो काफ़ी पहुँचती है। वैसे भी ये चीज़ें संभाल के रखो तो काफ़ी चल जाती हैं, बार बार लेने वाली चीज़ थोड़ी हुई ना, है ना। तो वीडियो कैसा लगा, कितनी बार बोल दिया, बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।